दोस्तों, मैं रॉबिन शर्मा आपके बीच लेके आया हूं एक नया यूट्यूब चैनल भारत मांगे जवाब। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार इसकी आवश्यकता क्या है। वैसे ही बहुत सारे यूट्यूबर्स घूम रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, और फिर भारत को जवाब की आवश्यकता क्या है और भारत किनसे जवाब मांग रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं दो विचारधाराओं के बीच में मैंने देखा है कि भारत किसी न किसी तरह से बीच में पिसता रहता है। एक तरफ हमको बताया जाता है ये राइटिस्ट विचारधारा है, एक तरफ ये लेफ्टिस्ट विचारधारा है। राइट वाले अपनी बात कहते हैं तो लगता है कि ये सही कह रहे हैं, और लेफ्ट वाले जब अपनी बात कहते हैं तो लगता है कि वो भी सही कह रहे हैं। तो ऐसे के बीच में, इस बीच में जो जनता है वो ये सोचती रहती है कि आखिर बात सही क्या है। और मैंने देखा है कि दोनों पक्षों की तरफ से केवल सवाल खड़े किए जाते हैं, और जब उनका जवाब देने का समय आता है और जवाब मिलने के बाद भी जनता को जवाब दिया ही नहीं जाता, जनता तक सही तरह से जवाब पहुंचाया ही नहीं जाता। केवल सवाल खड़े किए जाते हैं, एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जाती है, सरकार पे आक्षेप लगते हैं, सरकार के अन्य नेताओं पे आक्षेप लगते हैं, हिंदू धर्म पे आक्षेप लगते हैं, सनातनियों पे आक्षेप लगते हैं, धर्माचार्यों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें चलती हैं, और ये चल दोनों तरफ से रही हैं। एक तरफ जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के नाम पे कुछ यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं, वो लोग भी इस बात को लेकर खड़े हो जाते हैं, और लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग तो करते ही आए, वो करते ही रहेंगे। दो व्यक्ति जिनका मैं नाम इसमें कोट कर रहा हूं, एक सनातन वॉइस के नाम से संदीप देव जो सनातनी की बात करते हैं, दूसरी तरफ लेफ्टिस्ट विचारधारा के रवीश कुमार। इन दोनों के वीडियोस को जब हम लोग बराबर देखते हैं तो ये लगता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि दोनों के निशाने पे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी है, भारत की सरकार है। दोनों के निशाने पे लेफ्ट वाले विरोध करें समझ में आता है, अब राइट वाले भी विरोध करने लग रहे हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि रोज इनके जो वीडियोस आएंगे उनका हम विश्लेषण करें, और सही तरह से, सही परिप्रेक्ष्य में जनता के लिए जो सही है, जनहित में, राष्ट्रहित में, उसको जारी करें। हम लोगों ने 1947 के बाद बहुत सारे मुद्दे देश के अंदर खड़े किए गए। धारा 370 एक बहुत प्रमुख मुद्दा था जिससे राष्ट्रवादी जुड़े हुए थे। राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो, इससे भी लोग जुड़े हुए थे। यूसीसी का मुद्दा था, इस पे भी लोग चाह रहे थे कि कोई ना कोई कार्रवाई हो। एक एक करके सारे मुद्दे खत्म होते चले गए। अयोध्या में राम जन्मभूमि पे श्री राम मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। धारा 370 कश्मीर से हट चुका है। यूसीसी लागू होने जा रहा है देश के अंदर में। ये सारी चीजें तो हो गई, तो क्या भारत की सारी समस्याओं का समाधान हो गया? ये तो केवल एक शुरुआत है। इसके बाद के समय के लिए क्या भारत तैयार है? क्या भारतीय तैयार है? ये देश भारत अपने देशवासियों से, भारतीयों से पूछ रहा है। यही तो भारत जवाब मांग रहा है कि आने वाले समय के लिए क्या होगा। क्या आप लोग इसी तरह मदमस्त होकर घर में सोते रहेंगे, या आने वाला जो 10-20 साल का जो समय है, जो हम सनातनियों के लिए बहुत ज्यादा कठिन समय की बात कही जा रही है। 2047 का रोड मैप तो आईएसआईएस ने बना लिया कि भारत के अंदर में वो गजवा हिंद को स्थापित करके रहेंगे। अन्य जिहादी संगठनों ने बना लिया, लेकिन क्या सनातनियों ने, क्या राष्ट्रवादियों ने उससे बचने के लिए कोई रोड मैप तैयार किया है? तो इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि उसको भी हम आपके सामने लेके आए। भारत मांगे जवाब एक ऐसा निष्पक्ष चैनल होगा जो सही परिप्रेक्ष्य में सारी बातों को आपके सामने लेके आएगा। जय भारत, जय हिंद।